For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अभी 26 तारीख पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो ये हुआ दिल्ली के अंदर, आप जरा इसमें बताइए, जो किसान आंदोलन के नाम पर हुआ है, ये गलत हुआ या सही हुआ है? देखिए, 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ थी। तो जब किसान नेताओं के साथ और सरकार के साथ 3 जो गेट हैं, 3 तरफ से एंट्री की बात हो गई थी एक दिन पहले, और टाइम भी उसका 12-1 बजे के बाद का था, 5 बजे तक का, 5000 ट्रैक्टरों का। तो ये समझ नहीं आता, फिर जो नो एंट्री जो दिल्ली की पुलिस ने उनको ऑथराइज नहीं की गई थी, वहां से क्यों जबरदस्ती तरीके से किया गया, और पुलिस के द्वारा रोकने के बावजूद उन्होंने विरोध करके, किसान तो आतंकवादी होता ही नहीं, किसान तो हिटलरशाही करता ही नहीं, बहुत गलत किया। पूरा सर, पूरा मस्तक हमारे हिंदुस्तान का इन्होंने झुका के रख दिया। बहुत शर्मनाक है। इतिहास में एक नेगेटिव चीज दर्ज हो गई, उसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। और मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, नेता उसे कहते हैं जो नेतृत्व करता है। जो तथाकथित ये नेता थे, चाहे टिकैत जी हों, योगेंद्र यादव जी हों, जो 3-4 नेता लीड कर रहे थे, ये लीडर कहां थे उस समय जब लाल किले पर चढ़ाई कर रहा था वो व्यक्ति, और जब पुलिस महिला के साथ बदतमीजी हो रही थी, जब ट्रैक्टरों को चढ़ा के पुलिसकर्मियों के ऊपर डाला जा रहा था, जब मेन गेट जो लाल किले का है उसकी खाई में पुलिस वाले तरह गिर रहे थे, ये नेता उस समय कहां थे? नेताओं को तो लीड करना चाहिए था ना उस समय, कि ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो उसकी बहुत भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं, निंदनीय है, और आगे से ऐसा ना हो। मैं तो दिल्ली पुलिस के जो 394 जवान हैं, लगभग 400, उनको बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं, बधाई देता हूं उनकी बहादुरी को। बहादुर वो बहुत हैं। वो चाहते तो गोली भी चल सकती थी और हिंदुस्तान का सारा मिजाज खराब हो जाता, लेकिन उन्होंने खुद ही ठुक्के पिट के, वो भी जाट ही थे, वो भी हरियाणा के ही थे, वो महिला पुलिसकर्मी भी जाट ही थी हरियाणा की, किस तरीके से बदतमीजी की। जाट आंदोलन का मतलब ये नहीं है, जाट सिरमौर होते हैं, सरदारों ने बड़े बलिदान किए हैं, जाटों में भी हैं, सरदारों में भी हैं, लेकिन ये उग्रपंथी, हिटलरशाही, खालिस्तानी, इनको मैं निंदा करता हूं। और इसमें जो भी शामिल हैं, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करूंगा कि इनको विरोध कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे आगे से इस तरीके की हिम्मत किसी की ना पड़ पड़े। जी, कुछ ट्रैक्टरों के अंतर्गत अंग्रेजी शराब, देसी शराब, जो किसान अपने आप को आंदोलन करने के लिए नेता लोग बता रहे हैं, कहीं पर एक ऑडियो आवाज हो रही है कि हमको इतने पैसे, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सभी के लिए मैं नहीं कह रहा, उसमें कुछ सच्चे किसान भी हैं, लेकिन ये सच्चाई है, बड़ी बदतमीजी चल रही है। कल और परसों 2 दिनों में जो आसपास गांव के क्षेत्रवासी हैं, गांव वाले, उन्होंने बताया है कि ये नशा करके इधर उधर घूमते हैं, नशेड़ी हैं, और जो शराब की बोतल पकड़ी है तो उसमें कुछ दुराचारी गंदे लोग हो सकते हैं, क्योंकि वहां तो एक तरीके से एंजॉयमेंट कर रहे हैं ना। किसान तो मर रहा है, किसान पे टाइम कहाँ है? हम मैं वही कहना चाहता हूं कि जो किसान है, वास्तविक ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग गए, मालूम किया, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोग वहां पर कर रहे हैं, राजनीति अपनी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने इनको राष्ट्रवादी ही समझा था, लेकिन जब इन्होंने हिंदुस्तान का जो झंडा है, हमारा तिरंगा, उसको सरसर कर दिया, उसके साथ छेड़ाछाड़ी की। लाल किले जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, जो हमारी अस्मिता का प्रतीक है, 70 साल से हम वहां पर झंडा रोहण करते हैं, वहां इन्होंने हमारा सर झुका के रख दिया, तो उनको भी लगा कि ये तो लुटेरे हैं। अब वास्तविक किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि आप किसान संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं अपने किसान भाइयों से, और 80% किसान हिंदुस्तान का समझ रहा है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ के हुड़दंग करे, हरामीपना करे और सारी चीजें लफंडरबाजी करे। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से, उसमें भी अच्छे किसान शामिल हैं, और माननीय टिकैत जी भी इसका समर्थन जब कर चुके हैं, तो उनको क्या हो गया समझ नहीं आता। योगेंद्र यादव जैसा बंदा बावला हो गया, पगला गया, वो समझ नहीं आता मेरे। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से अपील करूंगा
कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस बिल तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया, 2 साल के लिए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अपने घर जाए, आराम करें, फिर 2 साल में जो भी आपके प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे या सरकार के होंगे, फिर बैठकर वार्तालाप से बातें कर लेंगे। ये कोई बहुत इतनी बड़ी बात थोड़ी है, सबसे बड़ी बात है वार्तालाप। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में नहीं आ रही किसानों को, में क्या क्या कहा जाए इस बात के लिए? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जब वो कानून मंत्री थे, उनका एक भाषण उन्होंने तभी बोल दिया था कि ये जो आंदोलन के नाम पर अराजकता होती है ना, तो इसकी भी कोई लिमिट होगी। इन अराजक लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई तो तरीका होगा। सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, संसद की मानेंगे, कहां मानेंगे, किसकी मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये इसके बहाने अब अन्ना हजारे जैसा, अन्ना हजारे को तो मैं अन्ना हजारे का दिमाग ही समझ में नहीं आता। परसों तक आंदोलन कर रहे थे, किसानों के पक्ष में कर रहे थे, 2 दिन से विरोध में आ गए, फिर करने वाले थे, अब स्थगित कर दिया। अन्ना हजारे ने ये भयभूतिया पैदा कर दिया है। और इसमें नेता नगरी, इसमें किसान आंदोलन में घुस गई है। जैसे कल सारे हर पार्टी के नेता इसमें गए हैं। हाँ। मैं उसमें ज्यादा गहराई जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से अपील करूंगा कि इन चीजों से बचें, अपने घर सम्मान के साथ वापस जाए। आपका सम्मान हमेशा है, टिकैत जी का सम्मान हमेशा है। महेंद्र सिंह टिकैत जैसे कई किसान संगठनों ने वापस ले लिया समर्थन, वापस अपने घर चले। किसान यूनियन लोक शक्ति, किसान यूनियन भानु, जिनके अंदर थोड़ा सा भी वो है, वो चले गए, वापस ले लिया उन्होंने। अभी एक रह गए हैं। अब एक को दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उस ओर आगे चल रही है। अच्छा, ये नहीं मानते आप क्या इस तरह से धरना प्रदर्शन होने से कोई मान ले बाहर राज्य का आदमी जाता है, इसका स्वास्थ्य खराब होता है या किसी चिकित्सा सुविधाओं में बाधाएं पड़ती हैं, यातायात ठप होते हैं, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय? देखिए, जो नौकरी पेशा वाला, सर्विस वाला बंदा है, वो डिले हो रहा है। उसको 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे की पड़ रही है, उसको आने जाने में दिक्कत हो रही है। सारी चीजें जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, उनको दिक्कत हो रही है। सारे बात वो बोल रहे हैं ना, उनको ये था 26 तारीख तक खत्म हो जाएगा। 26 तारीख को इनकी अराजकता देख ली, इनका देश प्रेम देख लिया, खालिस्तान प्रेम देख लिया। अब उनको समझ में आ गया कि ये तो सारे लुंगाड़े हैं, ये तो नेता ही नहीं उस तरीके से। तो सरकार को भी थोड़ा सा बोलना चाहिए इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी भी थोड़ा सा इसमें बोले, अपील करें, वार्तालाप कर लें। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि हम सरकार से बात कर लेंगे, एक बार उनसे बात कर लें, समझा दें ये राकेश टिकैत जी को और योगेंद्र यादव जी को, अपने वापस जाए सम्मान के साथ। उनका सम्मान हमेशा ही है, ऐसा नहीं है वो खाली, उन्हें लगेगा मैं खाली घर पे आ गया, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनके साथ अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान उनके साथ ही हैं, लेकिन उनको भी उस तरीके से मेंटेन सारी चीजों करके रखना चाहिए। और मैं यही चाहूंगा कि इस आंदोलन को खत्म करें। सम्मान आपका हमेशा है, सम्मान साथ ही घर वापस जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।